हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान कुंज अकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल एक नया टॉपिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं एंगल पेयर्स के बारे में। तो एंगल पेयर्स, जब कभी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन होती हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो हमारे कुछ एंगल पेयर्स फॉर्म होते हैं। ये एंगल पेयर्स कुछ दो टाइप से बनते हैं। तो हम आपको कुछ एंगल पेयर्स के नाम बताएंगे। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं नेचर में आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम समझ सकते हैं कि जो हमारी पैरेलल लाइंस के एक ही साइड में और ट्रांसवर्सल लाइन के भी एक ही साइड में होते हैं, हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो आइए डायग्राम में हम देखते हैं क्या है। जैसे कि एंगल 1 हम देख सकते हैं, एंगल 5 हम देख सकते हैं, क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है। ऐसे एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 की करस्पॉन्डिंग है, एंड एंगल 3 एंगल 7 की करस्पॉन्डिंग है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स को। इसके बाद आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम इजी टाइप से समझ सकते हैं, जैसे कि जो हमारा क्रॉस पर बना हुआ एंगल होता है, एक क्रॉस पर एक एंगल ऊपर एक एंगल नीचे, या फिर एंगल इस साइड में हो इस साइड में हो, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ देखते हैं क्रॉस पर, जैसे कि ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन है, ये आपस में क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर बने हुए एंगल्स जैसे 1 और 3, ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। 1 इक्वल होगा 3 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, इसी टाइप से नीचे भी हो। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंड एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये थे हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले कि अल्टरनेट क्या होता है। अल्टरनेट मतलब एक एंगल हो हमारा लेफ्ट साइड में, एक एंगल हो राइट साइड में, और इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड में हो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 3 हमारे ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड है और 5 हमारे ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड है। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंड एंगल 4 होगा एंगल 6 के। ये थे हमारे इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ओनली दो पेयर से इंटीरियर एंगल के। अब एक्सटीरियर पर आते हैं। एक्सटीरियर सेम होता है अल्टरनेट, वही एक साइड दूसरी साइड। और एक्सटीरियर की बात करते हैं तो हमारे पैरेलल लाइन से बाहर की साइड बने हुए एंगल्स होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो देखते हैं एंगल 1 और एंगल 7 एंड एंगल 2 इसके इक्वल है, हमारे एंगल 8 के इक्वल है। तो ये थे हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये जितने भी एंगल पेयर्स हमने आपको बताया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेचर में इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितनी वैल्यू 3 की होगी, उतनी वैल्यू 5 की होगी, जितनी 4 की उतनी 6 की, इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर, लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर। सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री को समझेंगे क्योंकि इसका यूज यहाँ पर होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर हमको कोई एक एंगल गिवन है, जैसे एंगल 1 हमें गिवन है, तो सेकंड हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सेकंड, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर दो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसे हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो दो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये नेचर में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट होता है। जैसे बात करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? इंटीरियर मतलब हम समझ सकते हैं पैरेलल लाइन के अंदर की साइड होंगे। कंसेक्यूटिव मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही साइड में होंगे। कौन कौन से ट्रांसवर्सल के एक साइड में? 3 और 6, और पैरेलल लाइन के अंदर की साइड है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये आपस में सप्लीमेंट्री है, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। इसी टाइप से 4 और 5 है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी सप्लीमेंट्री। तो ये दो पेयर बन रहे हैं सप्लीमेंट्री के, जो आपस में इक्वल नहीं होते हैं बट सप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। फिर आते हैं लीनियर पेयर पर। लीनियर पेयर को हम इजीली टाइप से इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे लाइन पर बना हुआ एंगल है, एक प्लेन लाइन होती है। लीनियर का मतलब लाइन का एंगल। लाइन पर ये पूरा एंगल बनता है, एक होता है 180 डिग्री का। इस पर अगर कोई भी एक लाइन ऐसे कट कर जाती है तो इस साइड का एंगल इस साइड का एंगल मिलकर 180 बना देते हैं। तो हम देख सकते हैं ये लाइन है, इस पर 1 और 2 क्या बना रहे हैं? सप्लीमेंट एंगल, यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। 1 + 2 180 डिग्री, और 4 + 3 180 डिग्री, 5 + 6 180 डिग्री, एंड 8 प्लस एंगल 7 180 डिग्री। ये 4 लीनियर पेयर्स हमारे इस डायग्राम में बन रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ एंगल पेयर्स और कुछ सप्लीमेंट्री एंगल्स